with you and welcome to Friday Fiesta। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करने की मैं कोशिश करूंगी। अगर मैं भूल जाऊं मेरा ट्रैक तो आप मुझे प्लीज रिमाइंड कीजिएगा कि हिंदी में बात कीजिए। ओके, सो व्हाट इज फ्राइडे फिएस्टा? डबल मजा है और नो दाम। डबल मजा है और नो दाम। फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ। फ्राइडे फिएस्टा आना आप। सो वापस गाएंगे। डबल मजा है और नो दाम, फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ। फ्राइडे फिएस्टा अनाप। सो फ्राइडे फिएस्टा में आपका वेलकम है। हर फ्राइडे हम इस समय पे मिलते हैं एंड आई सैल्यूट योर कंसिस्टेंसी दैट आज 13वां सप्ताह है और 13वां सप्ताह से कुछ चेहरे मुझे रेगुलरली दिख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और यह फ्राइडे फिएस्टा में हम करते क्या है? सो फ्राइडे फिएस्टा में हम करते हैं मस्ती। हम बन जाते हैं बच्चे, इजंट इट? हम बन जाते हैं बच्चे। और आज भगवान अंकल भी हमारे साथ जुड़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जहां लाफ्टर क्लब लेंगे। आई होप सो, प्रोबेबली ही विल बी ज्वाइनिंग। सो हम करते हैं क्या? हम बच्चे बन जाते हैं। और क्यों बच्चे बन जाते हैं? क्यों बच्चा बनना है? बच्चे इसीलिए बन जाते हैं कि पूरा टाइम तो सीरियसली रहते ही है। सीरियसली काम पे जाते हैं, सीरियसली काम करते हैं, सीरियसली मुंह ऐसा बनाए हुए घर पे वापस आते हैं। कोई स्माइल नहीं, कुछ खुशी नहीं, बस आज का दिन खत्म हुआ। बस वही हिसाब से हम जिंदगी जिए जा रहे हैं, इजंट इट? कौन से हमारे अंदर जो जब बच्चे थे तो क्या करते थे हम? बच्चे थे तो हम नाचते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे, है ना, शरारत करते थे और बड़ी मजा आती थी। तो लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें भूल गए हैं। दुनिया की व्यवहारगिरी में, रोज की कमाई करने में, रोज का काम धाम करने में ये सारी चीजें भूल गए हैं। तो यहाँ पर आके हर हफ्ता 1 घंटा हम करते हैं सिर्फ मस्ती, मस्ती और मस्ती। सो मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती। मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में। आओ सब मिलके करें मस्ती 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 और मस्ती, ढेर सारी मस्ती। और जब मस्ती करते हैं तो क्या मजा आता है। एंड देन हम जोर से हंसते हाथ फैला के बड़े जोर से हम दुनिया को, हर विश्व, ये पूरे सुंदर ब्रह्मांड को हम वेलकम करते हैं। वी आर वेलकमिंग दिस एनर्जीज। वेलकम वेलकम वेलकम। आई वेलकम दिस एनर्जीज। और ब्रह्मांड जो है सारा इस एनर्जीज पे ही चल रहा है, वेदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट। लेकिन यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह जो विश्व है, वह सिर्फ और सिर्फ यह एनर्जी जो शक्ति पे ही चल रहा है। तो यह शक्ति क्या है और क्या हो जाता है जब हम दुनियादारी में आ जाते हैं? तो क्या होता है जनरली? सो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक सब भूल गए, मैं भी भूल गई। आर यू गोइंग थ्रू टफ टाइम्स? उसका मतलब क्या है? आर यू गोइंग थ्रू टफ टाइम्स उसका मतलब है क्या आप मुसीबत में से निकल रहे हो? आपका समय ऐसा चल रहा है जहां पर आप मुसीबत में हो। कौन सी मुसीबत? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? करंट मुसीबत है। अच्छा है करीना, हम दोनों डांस करेंगे, बाकी सबको लिखने दो, हम दोनों डांस करेंगे। करीना बोलती है मुझे कोई मुसीबत नहीं है। हम सब ज्यादा करके, अच्छी बात है मुसीबत नहीं है तो, ज्यादा करके जीवन में छोटी मोटी कोई ना कोई मुसीबत के साथ हम गुजरते रहते हैं। किसी को पैसों की मुसीबत, किसी को रिश्तों में मुसीबत, किसी को सेहत में, स्वास्थ्य में मुसीबत कि अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बीमार रहते, पैसा बहुत है, रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में भी मुसीबत है और हम स्वास्थ्य अच्छा में अनुभव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑल द टाइम हम पूरे दुखी रहते हैं कोई ना कोई कारण से। दोस्तों, हम यह समय में गुजरते हैं जहां पर
we are facing some or the other challenges, है कि नहीं? So I invite all of you today that please write down what is your current tough time. What is your current tough time? तो आपका जो टफ टाइम है वो क्या है, अभी चल रहा है, और कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। हाँ, उसको हैंडल करना हम अलग तरह से करते हैं, लेकिन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, सबकी लाइफ में कहीं ना कोई इश्यूज है। सब लोग इसमें से परेशान है, कोई ना कोई, छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में, लेकिन कोई ना कोई तरह से परेशान है। सो मैं सिर्फ आप लोगों को एक इन्विटेशन देती हूँ कि प्लीज आप लोग लिखिए, और प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू, अदिति और मम्मी दोनों साथ में बैठे हैं। Thank you, mom. Welcome, मम्मी जी। I think your mother is, she's your mother, right, अदिति? So welcome, welcome. अदिति बहुत बार मेरे साथ रहती हैं, लेकिन आज आप पहली बार सेशन में इस तरह से जुड़े हो, दोनों वीडियो में bang on. Thank you very much. Thank you for joining in, and thank you, Seema Pulaya, that you switched on your video. Hasina, Zubeda auntie, thank you for switching on your videos. I request, thank you, Neeta Patel, for switching on your videos. Thank you, thank you, thank you. So आज मैं आपको अभी ये इनविटेशन दे रही हूं कि आपके लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, कोई भी टफ टाइम चल रहा है, आप अपने लिए लिख रहे हो, मेरे लिए नहीं लिख रहे हो। ये लिखना क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या लगता है आपको क्यों जरूरी होता है लिखना? लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि है ना, यहाँ पे पता है दिन में कितने विचार चल रहे हैं? 70 से 80 हजार विचार रोज दिन में चल रहे हैं। जैसे आप सुबह में उठे नहीं तब रात तक सोते वक्त, और नींद में भी विचार चलते हैं, सिर्फ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थॉट्स। सो ये जो है थॉट्स जो है ना, वो बहती गंगा है, वो बहती जा रही है, बहती जा रही है और बहती जा रही है, और हमको खुद को पता नहीं है कि ये मेरी बहती गंगा कौन सी डायरेक्शन में बह रही है। हमें खुद वो अवेयरनेस नहीं रहती है कि कौन सी डायरेक्शन में मेरी बहती गंगा बह रही है, कॉन्स्टेंटली बह रही है। तो इस समय पे जब हम लिखते हैं तो ये जो है यहाँ का जो कचरा है वो पेपर पे बाहर आता है, और वो कचरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन के अंदर ही घुटन चालू ही रहती है। So it is very, very important, and every day you have to write, not a single day, but every day you have to write. बीच में मैं ना कोविड के समय पे मैं एक प्रैक्टिस कर रही थी, कौन सी बुक थी वो, भूल गई, नाम भूल गई उसका, बट उसमें ये हमें वन ऑफ द प्रैक्टिस वो थी कि रोज डेली मॉर्निंग पेजेस लिखने थे, उठ के सीधे 3 पेजेस रोज लिखने, और रोज वो हमारी प्रैक्टिस थी। ओके, सो इस यहाँ पर अभी मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि लिखिए, आप कोई भी भाषा में लिखिए, आप अपने लिए लिख रहे हो, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन अभी मुझे ये मेरे जीवन में यह रुकावट है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। और आप लिखोगे तब तक मैं और करीना करेंगे मस्ती। यस करीना, यू प्रैक्टिस फॉर 3 months, ग्रेट। तो आपको लिखना है, जो भी लिखना है, आप अपने लिए लिख रहे हो, मेरे लिए नहीं लिख रहे हो, बट ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कचरा बाहर निकालेगा। तो मुझे अभी किस चीजों से परेशान मैं हो रहा हूं या हो रही हूं, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट डाउन ऑल द इश्यूज विच इज ट्रबलिंग यू। इट कैन बी आपके बच्चे की सेहत, इट कैन बी आपके बच्चे की एग्जाम स्टडीज, पढ़ता नहीं है बच्चा, इट कैन बी ओ आज मेरी सेहत बहुत खराब है, ओ आज मेरे माँ बाप के साथ ये हो गया, ओ आज मेरे बॉस के साथ ये हो गया, इट कैन बी एनीथिंग, आज मेरे नेबर के साथ, पड़ोसी के साथ ये हो गया, वो हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। व्हाटएवर इज योर चैलेंज, प्लीज राइट इट डाउन। और जो लोग अपनी खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, उन सब की मैं सोच रही हूं कि ये सारे लोग एकदम ऑनेस्ट बन के खिड़की के पीछे लिख रहे हैं। And I hope, and if you can write it down in the chat box, please share. If you can write it down on the chat box. And what is your challenge? You are writing down. Okay, आप मत लिखो chat box में. At least आप अपनी challenges लिखो. I'm giving you 2 minutes. Please लिखो. जिस विश्वास के साथ आप सब लोग मुझसे जुड़ते हो हर शुक्रवार को, उसी विश्वास के साथ लिखिए।
जितना हो गया हो, it should be bumped up. क्लियर हो गया? अब क्यों करेगा? We missed you last time, Karina. You were not there. तो जब भी आप दिख रहे हैं, तो क्या इमोशन बाहर आ रही है? How are you feeling when you are writing this challenge? जब मुझे वो हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग लिख रहे हैं. Be honest. Otherwise, if you are not writing, then I will not do it for you. Yes, thank you. When you are done with your writing, you can read. और इसके साथ आप कौन सी इमोशंस को महसूस कर रहे हो? कैन यू राइट डाउन योर इमोशंस इन द चैट बॉक्स व्हेन यू आर राइटिंग दिस अबाउट योर टफ टाइम? ज्यादा करके जब हम ये मुश्किल की घड़ी में से गुजरते हैं और बहुत सारी मुश्किलें हम अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारी हो या थोड़ी सी हो, बेसिकली मुश्किलें क्या है? व्हाट इज टफ टाइम फॉर यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टफ टाइम? I want a little interaction. I don't want मैं मेरी तरफ से बोलती रहूं. Feelings of anger, sad and repeat. Thank you for sharing. Regret. Feeling anger, sad and regret. Okay. Great. Thank you. Welcome, Kalpana ji. So what is tough time for you? जब हम tough time की बात करते हैं, तो tough time का meaning क्या है? मुश्किल की घड़ी क्या है? बेसिकली मुश्किल की घड़ी वो है कि चीजें हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं हो रही है. जब चीजें हमारी अपेक्षा के हिसाब से नहीं हो रही है, चीजें हमारे फेवर में नहीं हो रही है, तभी हमें लग रहा है कि ये लाइफ तो बेकार है, लाइफ तो मुझे प्यार ही नहीं करती, लाइफ में कोई मुझे प्यार नहीं करता, एंड nobody supports us and nobody loves us. हमें ऐसा लग रहा है कि चीजें कुछ हिस्से मेरे हिसाब से चल ही नहीं रही है, और उस समय पे हमें टफ टाइम लगता है क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, मेरी अपेक्षा के हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, एंड देन इट इज बिकमिंग अ टफ टाइम.
एंड एक्सपेक्टेशंस किसको नहीं होता? सबको एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सबको अपेक्षा होती है कि लगता है कि हाँ मुझे अच्छी जॉब हो, अच्छी जॉब मिल गई, चलो तो अभी अच्छा पगार हो, अच्छी पगार आ गई तो बोलते हैं अभी प्रमोशन होना चाहिए, अच्छा प्रमोशन हो गया, अभी मेरा ट्रैवलिंग में इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, तो ट्रैवलिंग में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अच्छा ये हो गया, लेकिन मेरे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, अच्छा वो हो गया, अरे मेरी वाइफ जो है वो बीमार रहती है और बार बार बीमार रहती है, अच्छा वो भी हो गया, अच्छा उसके बाद बच्चों को कॉलेज में एडमिशन देना है, कहाँ पे देंगे, कैसे देंगे, ये हो गया। क्या ये मुश्किलों का अंत कभी होता है? ये चक्रव्यूह है, और यह चक्रव्यूह में कंटिन्यूसली हम पीसे जा रहे हैं। आज एक मुसीबत है, कल दूसरी मुसीबत होगी, तीसरी मुसीबत परसों होगी, कोई ना कोई मुसीबत हमारे जीवन में रिपीट मोड पे चल रही है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों ये रिपीट मोड पे कहीं ना कोई हमारा दिल टूटता रहता है और हमारा दिल दुखता रहता है? कभी हमने सोचा है ये रिपीट मोड में क्यों होती है? और क्यों कोई ना कोई परेशानी हमें हमें आके हमें परेशान करते रहती है? आप लोग मुझे बताओ, आपकी अभी ये करंट पोजीशन में जो भी होगा, उसके पहले 6 महीना पहले, 1 साल पहले कोई ना कोई मुसीबत जरूर होगी। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस मंजित, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट डेफिनेटली वी कैन चेंज दैट, डेफिनेटली वी कैन चेंज दैट, एंड हाउ, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, कि हम कैसे इसको बदलने वाले हैं, क्या करेंगे जिससे हम इसमें बदलाव आएगा, वो हम सोचने वाले हैं इसके ऊपर। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स टू, यस, सो बेसिकली जब कोई मुसीबत आती है हमारे अंदर, हमारे हमारे जीवन में, क्या है आते हैं थॉट्स, क्या आते हैं विचार, क्या आते हैं? जिंदगी में कुछ काम नहीं करता, जिंदगी में कुछ सही नहीं है, सब कुछ बेकार है। और कितनी बार आप अपने आप को महसूस करते हो कि अरे आई एम रियली यूजलेस, मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मी हूं। कितनी बार ऐसा फील होता है हमें कि मैं वर्थलेस हूं, मैं यूजलेस हूं, मैं बेकार हूं, मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मी हूं। कितनी बार ये फील होता है? बार बार ये चीजें फील होती है। कुछ भी मेरे हिसाब से होने वाला है, नथिंग वर्क्स एंड नथिंग इज पॉसिबल नाउ, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। कितनी बार हम आशा छोड़ देते हैं, होता है कि नहीं? वेलकम नरेश जी, हर हर फ्राइडे को नरेश जी आ जाते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव प्रेजेंटेशन, थैंक यू। सो कितनी बार हम जिंदगी में आ जाते हैं, बार बार यह सोचते हैं कि मैं बेकार हूं, मैं निकम्मी हूं, मैं निकम्मा हूं। और आप लोग बोलेंगे कि श्रेया तुम्हारे लिए तो बोलना बहुत आसान है, तुम हमारी सिचुएशन में जी के देखो। कई बार कई केसेस मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि अरे मेरे पति मुझे बहुत मारता है, रोज दारू पी के आता है और रोज मुझे मारता है, रोज मार खानी पड़ रही है, मैं कमाती हूँ वो सारा पैसा दारू में उड़ाता है। कई लोग आके बोलते हैं कि ओ मेरे घर में मेरी सास ऐसी है वैसी है और मुझे इतना परेशान करती है, खाना तक नहीं देती। कई लोग आके बोलते हैं कि ओ मेरे लाइफ में तुम्हें पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कितना इनजस्टिस हो रहा है, मेरे बॉस मेरे साथ, मेरे कलीग्स मेरे साथ, मेरे ऑफिस में कितना इनजस्टिस हो रहा है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, बोलना बहुत आसान है। कई लोग आके कितनी सारी बातें करते हैं, तुमको क्या पता कि क्या पेन होता है, बॉडी पेन क्या होता है, कितने बॉडी पेन से हम गुजर रहे हैं। वेलकम, दूसरे भी नरेश जी आ गए, एक दुबई से आ गए, एक हांगकांग या सिंगापुर से आ गए, पर यार मैं भूल गई कहाँ से हो आप, आई थिंक सिंगापुर से वो, या सो कितने लोग यह बात लेके आते हैं कि तुम क्या समझोगे, हमारे साथ क्या चल रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि मेरा दर्द तो मैं ही जानू, मेरा दर्द तो मैं ही जानू, तुम क्या जानोगे, तुम क्या पहचानोगे? कितनी बार हम वही चक्कर में पीसे जा रहे हैं। क्या यह सब सोचने से उसका सुझाव आ रहा है, उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, उसमें से कोई रास्ता निकल रहा है? रास्ता निकलता है तो प्लीज कैरी ऑन, सोचते रहो, यही बात सोचते रहो कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है वो किसी की जिंदगी में नहीं हो रहा है, मैं जो भुगत रही हूं वो किसी के साथ नहीं हो रहा है। ये अगर आप सोचते हो तो क्या होता है, क्या कर रहे हैं हम अपने आप के साथ? ज्यादा से ज्यादा हम दुखी बनते हैं या अपने आप को एम्पावर करते हैं? यह थॉट से और दुखी बनते जाते हैं,
और दुखी बन जाते हैं। और फिर हम क्या करते पता है, गुस्सा हो जाते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार हम इतने निराश हो जाते हैं कि हमको लगता है बस भाग जाओ, ये सब छोड़ के भाग जाओ। कितने लोगों को यहाँ पे ये भी लगता होगा कि श्रेया तुम तो हमारी बातें बोल रही हो कि ऐसा लग रहा है कि भाग जाए, सब कुछ छोड़ के भाग जाए। और वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, सब कुछ छोड़ के भाग जाना है मुझे। लेकिन रास्ता वो है, अगर सब कुछ छोड़ के भी भाग जाओगे तो भी रास्ता मिलेगा। रनिंग अवे इज नेवर द वे आउट, नेवर द सॉल्यूशन। जंग का मैदान छोड़ के हम कभी कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो मुसीबतें कहीं ना कहीं जहां पे जाओगे आपके पीछे आपका शैडो बन के आती रहेगी। सो आपका शैडो बन के ये मुसीबतें आती रहेगी। तो करेंगे क्या, हम करेंगे क्या, क्या हो रहा है? मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बुढ़िया थी, और जो बुढ़िया थी वो गांव में घर था, और वो जो गांव में रहती है ना, एक ट्यूबलाइट का खंभा, वहां के आजू बाजू गोल गोल घूम रही थी। तो एक वहां पे मुल्ला जी आ गए, और वो मुल्ला जी वो औरत को पूछ रहे, बुढ़ी औरत को, कि ये तुम क्यों गोल गोल घूम रही हो नीचे देखते हुए? तो उसने बोला मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। तो उसने बोला क्या ढूंढ रही हो? बोलते हैं जो चीज मेरी खो गई है वो मैं ढूंढ रही हूँ। क्या खो गया है? तो उसने बोला कि मेरे चाबी गुम हो गई है घर की, और मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। तो मुल्ला जी ने भी बोला चलो मैं भी इसको मदद करता हूँ, कहीं इधर उधर गिर गई होगी उसकी चाबी। मुल्ला जी भी ढूंढने लगे, मदद करने लगे, और दो तीन लोग आ गए, और वो लोग भी वो चाबी ढूंढने में मदद करने लगे। लेकिन चाबी दिखाई नहीं दे रही, सब लोग थक गए। तो उन्होंने वो मुल्ला जी ने उन्होंने उस बुढ़िया को पूछा कि अच्छा मुझे वो बताओ कि लास्ट टाइम तुमने वो चाबी कभी यूज की थी? तो उसने वो बताया कि ओके। अच्छा जब तुमने वो चाबी यूज की थी तब तुम कहाँ थी और तुमने कहाँ रखी थी? तो उसने बोला हाँ मैं तो मेरे कमरे में थी, और मेरे कमरे के मेरे अलमारी के पास थी। तो उसने कहा कि अरे बुढ़िया, जब तुम्हें पता था कि लास्ट टाइम जब तुम चाबी लेके वो अलमारी के तरफ थी, घर के अंदर थी, तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बाहर क्यों चाबी ढूंढ रही हो? तो वो बुढ़िया कहती है कि घर में तो अंधेरा है ना, उजाला तो बाहर है, बत्ती तो बाहर है, तो मैं बाहर ढूंढ रही हूं कि मेरी चाबी कहाँ है। Isn't it the same thing with us? हम बहिर्मुखी बन रहे हैं जब कोई दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो हमारे साथ जीवन में, हमें लग रहा है कि सारे सॉल्यूशंस बाहर है। हमें लग रहा है कि ओ इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे बॉस की वजह से, मेरे सास की वजह से, मेरे इस बॉडी की वजह से, मेरे इसकी वजह से, और मेरे उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और इसीलिए मुझ में इतनी मुसीबत में हूं। लेकिन सचमुच प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे भीतर है, और हमारे भीतर जाने की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम इधर उधर भटक रहे रास्ता ढूंढने के लिए, कहीं ये रास्ता मिल जाए, कहीं वो रास्ता मिल जाए, कहीं ये रास्ता मिल जाए, और कंटिन्यूअसली बहिर्मुखी बनते रहते हैं। यहाँ पे भगवान अंकल नहीं है, भगवान अंकल का हमेशा एक डायलॉग रहता है, अंतर्मुखी सदा सुखी, और बहिर्मुखी कभी सुखी कभी दुखी। और ऑल द टाइम हम बहिर्मुखी बनते रहते हैं, और हमको लगते हैं कि सारे सॉल्यूशंस बाहर ही है, सारे रास्ते बाहर ही है, सारे जवाब बाहर ही है। हमको फिर हम क्या करते हैं, ज्यादा करके ये चीजें मैंने देखी है, मंदिर में मन्नतें मानते हैं, सिद्धि विनायक जाएंगे नारियल चढ़ा देंगे, ये मंदिर में जाएंगे घंटी बजाएंगे, रोज भगवान को प्रार्थना करेंगे तो मुझे मेरी मुसीबत टल जाएगी। या फिर हम कोई एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, ज्योतिष के पास चले जाते हैं कि तू मेरा ज्योतिष भविष्य देख ले, कौन सा काल चल रहा है, और वो बोलेगा राहु काल है, तो और फंस गए, बाप रे, और हमारे दिमाग में लग गया कि माय गॉड अभी तो क्या होने वाला है मेरा।
या फिर हम तप करते हैं कि खुले पैर यहाँ पे जाएंगे, उधर जाएंगे, वैष्णव देवी का पहाड़ चलेंगे खाली पैर, और हम तपस्या करेंगे, अपने शरीर को तपाएंगे। या हम फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि फास्टिंग करने से हमारे शरीर को तपाएंगे और हमें रास्ता मिलेगा। क्या सचमुच रास्ता यही सब में है? क्या सचमुच रास्ता यही सब में है और यही रास्ता निकलता है? हमें लगता है कि कोई तो भगवान को खुश करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, या कोई तो हमने ऐसे पाप किए हैं, ऐसे पाप किए हैं, वो पाप धोने के लिए हमें अपने आप को तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करके हमें यह सब करना पड़ेगा, तब जाके उसका इलाज निकलेगा। क्योंकि हमने बहुत सारे पाप किए, कहीं ना कहीं तो हमारे पाप हमारे पास आ रहे हैं। और यही चीजों से ऑल द टाइम हम बहिर्मुखी 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 बनते रहते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर जाके नहीं देख रहे हैं। जैसे वो बुढ़िया अपने भीतर, घर के भीतर ही चाबी है, लेकिन घर के भीतर जाके नहीं देख रही कि चाबी कहाँ है, वो ऑल द टाइम बाहर ढूंढ रही है। मुल्ला कहते हैं, अरे बुढ़िया जरा सोचो, जहां पे चाबी है वहां पे जाओ और वहां ढूंढो। घर के अंदर चाबी है, वहां ढूंढने की बजाय तुम बाहर ढूंढ रही हो चाबी। और इसी तरह से हमारा सबका भी वही हाल है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि कोई तो देवता आ जाएगा जो हमारी लाइफ में मिरेकल्स कर देगा, कोई तो जादू हो जाएगा और हमारी लाइफ में बदलाव आ जाएगा, कोई तो कुछ करेगा मेरे लिए और हमारी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। कोई कुछ नहीं करने वाला। और क्या आपको लगता है कि वो भगवान ऊपर जो बैठा हुआ है वो बहुत एकदम आपके ऊपर ही फोकस लगा के बैठा है कि इसको तो मैं सता के रहूंगी और सता के रहूंगा? ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ना, क्यों काम नहीं आती है पता है? सारी चीजें हम डर के मारे कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में आप डर जाते हो? सब लोग डर जाते हैं, है कि नहीं? हम सब बार बार डर जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ गया, अभी तो डूब गया, सब कुछ डूब गया। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों की बातें बता रही हूं, आपके दिल की बातें बता रही हूं। हमें लग रहा है कि सब कुछ डूब गया, अभी तो कोई आशा नहीं है, बस कोई चमत्कार हो जाए। और जितनी चीजें हम डर के मारे कर रहे हैं ना, ये जो तपस्वी कर रहे हैं ना कि भगवान को खुश करो, या डर के मारे कर रहे हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाए, हमने इतने पाप किए तो तपस्या करनी पड़ेगी ताकि वो पाप धुल जाए। हम बेबस होके लाचारी में ये सारी चीजें कर रहे हैं। हम डर के मारे ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमारा अंडर करंट क्या है? जब मैं बोल रही हूं अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी मतलब मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर क्या भावनाएं आ रही हैं, और यही भावनाएं मुझे लेके जाएगी, मुझे डुबाएगी या मुझे तैराएगी, और मैं तैर के समंदर से पार हो जाऊंगी। वो हम नहीं देख रहे हैं। सो मेरे अंदर जो भावनाएं चल रही है, अगर मैं बेबस होके ये सारी चीजें कर रही हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं, मैं बेचारी हूं, मैं बेचारा हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब मैं जितनी ज्यादा बेबस और बेचारी बन रही हूं, मैं हेल्पलेस बन रही हूं, मैं विक्टिम बन रही हूं, आप सोचिए आप क्या कर रहे हो? आप कौन सी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? आप यूनिवर्स में वो एनर्जीज भेज रहे हो। अगर रोज सुबह में उठ के, ओ बाप रे और एक दिन आ गया, मैं कैसे निकालूंगा और एक दिन, अगर आप उस तरह से आपके दिन की शुरुआत कर रहे हो बेबस होके, कैसे चलेगा? रात को सोने के समय की एनर्जी और सुबह में उठने के समय की एनर्जी, जिस विचार से हम उठ रहे हैं, वह एनर्जी बहुत पावरफुल है। और ये जो ब्रह्मांड, जैसे मैंने पूरी शुरुआत ही वैसे की थी
कि ये ब्रह्मांड जो है वो शक्तियों पे चल रहा है, इट्स ऑल द बॉल ऑफ एनर्जी। तो ये जो मेरे हर एक विचार जो है, जो 70-80,000 रुपीज भगवान आपको रोज कैश दे रहा है, 70-80,000 थॉट्स आर योर कैश, वो आपका खजाना है। और यह थॉट्स के द्वारा मेरे अंदर जो इमोशंस बन रही है वही इमोशंस मेरी एनर्जी। व्हाट इज इमोशंस? एनर्जी इन मोशन। मैं हर एक लेक्चर में ये बात बता रही हूं कि एनर्जी इन मोशन मतलब एनर्जी, शक्ति, मोशन मतलब दौड़ना भागना, एनर्जी इज मोशन। मेरे अंदर की सारी इमोशंस जो है, जो भावनाएं हैं, वही मेरी सबसे ज्यादा ताकत है। इस भावनाओं को मैं कहां पे भेज रहा हूं, कौन सी भावनाएं भेज रही हूं, कहां पे? आइदर एम आई यूजिंग माई इमोशंस एज माई पावर, और यही इमोशंस को अनुभव करके मैं पावरलेस बन रही हूं और मैं बेचारी बन रही हूं। यही इमोशंस हमारी जीपीएस है। जैसे हमें कहीं जाना होता है, हम जीपीएस लगाते हैं और जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है, यही सारी इमोशंस हमें रास्ता दिखाती है। सो इस समय पे जब भी आप मुश्किल महसूस कर रहे हो, उस समय पे भावनाएं क्या चल रही है, मेरे भीतर क्या भावनाएं चल रही है, क्या उसके ऊपर हम गौर फरमा रहे हैं? और अगर वो गौर फरमा रहे, अभी मुझे पता चल रहा है कि ओके मैं दुखी हो रही हूँ, ओके मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, मुझे मेरे बॉस पे, मुझे इस पे, मेरे उस पे गुस्सा आ रहा है, ओके ये सारे गुस्से का मैं क्या कर रही हूं? दिस इज ऑल योर इमोशनल बैगेज। और जितना ज्यादा इमोशनल बैगेज आपका बढ़ता जाएगा, मतलब क्या है पता है उसका मतलब? ये इमोशनल बैगेज का मीनिंग ये है कि अगर मुझे रेस में भागना है और मेरे पास अगर सिर्फ कोई भी सामान नहीं है तो मैं फटाफट भागूंगी। मेरे पास अगर 5 किलो की बैग है, मेरी स्पीड कम हो जाएगी। मेरे पास 50 किलो की बैग है, क्या होगा? मेरी स्पीड और कम हो जाएगी। ये जो इमोशंस का जो बैग है वो इतना हैवी हो जाता है कि वो हमें आगे भागने ही नहीं देगा। और जितनी ज्यादा इमोशंस लेके, ये इमोशंस लेके कैरी करोगे, उतनी ज्यादा इमोशंस आपके जीवन में वापस रिटर्न में आनी है, मल्टीपल बन के। यू नो ऑल दिस इमोशंस, ऑल दिस थॉट्स, व्हाट इज इट? जैसे बोलते हैं आपके जैसे विचार वैसा जीवन। आपके जो भी ये विचार है, आपकी जो भी ये भावनाएं हैं, वो जैसे कि आप जमीन में एक बीज डाल रहे हो और हर एक बीज में से एक पौधा निकल रहा है, हर एक बीज में से एक पौधा निकल रहा है, हर एक बीज में से पौधा निकल रहा है। क्या आप बीज के ऊपर आपका ध्यान है? हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान ऑल द टाइम प्रॉब्लम 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 पे ही है। ये मुसीबत है, ये मुसीबत है, ये मुसीबत है, ये मुसीबत है। हमारा कॉन्स्टेंटली ध्यान सिर्फ मुसीबत पे है। लेकिन मुसीबत पे से ध्यान हटा के मेरे भीतर में जा रही हूं, मेरे भीतर के अंतर यातना मैं कब करूंगी कि मैं क्यों ये अनुभव कर रही हूं और क्या अनुभव कर रही हूं। फाइनली ये जो मैं अनुभव कर रही हूं, ये मेरे ही बीज है, ये मेरे ही विचार और ये मेरे ही इमोशंस के बीज है। और वही बीज में से पेड़ उग रहा है। पेड़ को साथ में लेके बैठी हूं मैं कि पता चले यही उग रहा है, ग्रो हो रहा है मेरा पेड़। आर वी अवेयर? देखो ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि बोलना बहुत आसान है और ये आप सब लोग जानते हो, लेकिन करना मुश्किल है, ये भी मैं जानती हूं। लेकिन जो आया है उसका रास्ता कैसे निकलेगा? ऑल द टाइम हम क्या कर रहे हैं? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर रहे हैं हम, रेजिस्ट कर रहे हैं हम, रिएक्ट कर रहे हैं हम। ये तीन को हमें 3R को निकालना है। कौन से 3R है? रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, रिएक्शंस। व्हाट डज इट मीन? रिजेक्शन मतलब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब ये क्यों मेरे पास आ जाता है, बार बार आ जाता है, नहीं चाहिए, ये रेजिस्ट करना, उसको अपनी तरफ, उसको अपनाने के लिए रेजिस्ट करना। और रिएक्शन मतलब रेजिस्ट करके जो गुस्सा आता है हमें, आइदर हमें अपने आप पे गुस्सा आता है या हमें दूसरों पे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा तो जरूर आता है।
निराश तो हम जरूर हो जाते हैं, और बाद में एक स्टेज ऐसा भी आ जाता है कि गुस्सा होके भी फायदा नहीं है, कुछ बनती नहीं है, अपनी दाल तो गलने वाली ही नहीं है, तो हम उदास हो जाते हैं, एंड वी गो इनटू सैडनेस एंड देन वी गो इनटू डिप्रेशन. You don't want that, right? What is the way out? The way out is 3A: acceptance, acknowledge, and appreciate. 3R को हम निकाल देंगे, क्योंकि ये जो 3R है, 3R, रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस एंड रिएक्शंस. रिएक्शंस, जितनी भी बार हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम फ्यूल डाल रहे हैं. मैं कहानी बताऊं इसके ऊपर. विपश्यना में गोयंका जी बताते हैं ये कहानी. जो है ना, काली थी, और काली राक्षसों को वध करने के लिए काली को पैदा किया गया था, उसको क्रिएट किया गया था. तो जो काली है ना, वो सब राक्षसों को मार रही है. लेकिन उसने देखा कि जितनी भी बार वो राक्षस को मार रही है ना, वो राक्षस में से और राक्षस पैदा हो रहे, और राक्षस पैदा हो रहे, और राक्षस पैदा हो रहे. तो ये काली को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. मैं तो मारे जा रही हूं, लेकिन अचानक से वापस और राक्षस आ रहे, और राक्षस आ रहे. कहां से आ रहे हैं ये राक्षस, क्यों आ रहे हैं ये राक्षस? तो गोयंका जी यहां पर समझाते हैं, काली ने ऑब्जर्व किया, देखा कि जब वो राक्षस को मार रही थी और मर भी जाता था राक्षस, उसका खून जब जमीन पे गिरता था, तो उस खून में से और 5 राक्षस बढ़ते थे, उत्पन्न होते थे. जितनी भी बार उसका खून, वो राक्षस का खून जमीन पे गिर रहा है, उसमें से और 5-10 राक्षस बन रहे हैं. जितने ड्रॉप जमीन पे गिर रहा है, इस वजह से और 5-10 राक्षस बन रहे हैं. फिर काली ने क्या किया? काली को लगा कि अगर मुझे अभी इसका अंत लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यह खून जमीन में नहीं गिरना चाहिए, उसके पहले ही उसको मिटाओ. सो व्हाट काली डिड इज, आपको सबको पता है काली की जीभ इतनी बड़ी होती है, और काली कटोरा लेके घूमती है, रहती है काली की जीभ. सो इट इज सिंबॉलिक. काली ने जितनी भी बार जैसे वो राक्षस को मार रही थी, कटोरा लेके वो खून भर लेती थी और जीभ से वो चाट लेती थी, ताकि वो खून नीचे जमीन पे नहीं गिरे और 10 राक्षस पैदा ना हो. अभी ये सबको वियर्ड लगेगा, बट ये कहानी है. बट कहानी क्यों है, क्यों बताई गई है हमारे पुराणों में? हमारे लिए लाइफ में राक्षस क्या है, कौन से राक्षस है हमारे? हमारे राक्षस हैं हमारे रिएक्शंस. हम जितनी भी बार रिएक्ट कर रहे हैं, हम रिएक्ट कर रहे हैं. ये नहीं चाहिए, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है ये अन्याय, इनजस्टिस, अनफेयर. जितनी भी बार मैं रिएक्ट कर रही हूं, और राक्षस पैदा हो रहे हैं, और गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है, और उदासीनता आ रही है, और नर्वसनेस लग रहा है, और मैं हेल्पलेस फील कर रही हूं, और मैं बेचारा और बेचारी फील कर रही हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं निकम्मा हूं या मैं निकम्मी हूं, और मुझे लग रहा है कि मैं बेकार हूं. क्या हो रहा है? मेरे एक रिएक्शंस की वजह से इतने सारे उसके पीछे चेन रिएक्शन होता है, और मैं गोल गोल चक्रव्यूह में फंस रही हूं. So what is the way out is acknowledge it, accept it, and appreciate it. तो सबसे पहले एक्नॉलेज करना कि ओके, मेरे घर में अगर कोई मेहमान आया है, तो मैं बोलूंगी अच्छा ये मेहमान आया है. अभी कई बार हर एक मेहमान हमें पसंद नहीं आता, हमको कई मेहमान तो हमें लगता है कि ये नहीं आया वही अच्छा है, बट फिर भी आ जाते हैं. तो अभी आ गया है तो हम उनके मुंह पे तो दरवाजा बंद नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं कि ठीक है अभी आ गया है तो उसको आने दो. सो दैट्स हाउ वी एक्नॉलेज इट. और फिर हम उसे उसका स्वीकार करते हैं. और जैसे ही कि ओके ये इस पल की रियलिटी है और मुझे इसको स्वीकार करना है,
मैंने मेरे लाइफ में ये बहुत अनुभव किया है। बहुत बाहर बहुत ऐसी सिचुएशंस आई है जहां पर मुश्किल हुई थी बहुत। और क्यों पता है क्यों मुश्किल थी? क्योंकि मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं सब कुछ करती थी लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि ये क्यों, ऐसा होना नहीं चाहिए और क्यों हो रहा है। और बहुत सारे पे पापड़ बेलने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, देन आई रियलाइज्ड कि एक्सेप्टेंस इज द ओनली वे। उसको स्वीकार करना है, जो रियलिटी है उसे मुझे सबसे पहले स्वीकार करना है। और जैसे मैंने उसको स्वीकार करना शुरू किया, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होता गया, अपने आप प्रॉब्लम छोटा होता गया और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम डिसअपियर हो गया, चला गया। हाउ? बिकॉज मैं वो एक्सेप्टेंस मोड में आ गई थी कि ओके, यही इस समय की सच्चाई है, बट समय हमेशा बदलेगा, ये नहीं रहेगा। सो एक्सेप्टेंस इज द की कि ये समय को मैं स्वीकार कर रही हूं, जैसा भी है, जो भी है, मैं इस समय को स्वीकार कर रही हूं और ये इस समय की सच्चाई है, बट समय हमेशा बदलता रहेगा। एंड थर्ड आई सेड अप्रिशिएट। व्हाई अप्रिशिएट? क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए? इसीलिए अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना मतलब तारीफ करना, उसको ग्रेटफुल रहना। इसीलिए ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हर एक चीज जो मेरी लाइफ में आ रही है, हर एक एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में आ रहा है, वो उसका क्रिएटर मैं हूं। उसकी जवाबदारी लेना, क्योंकि आपकी एनर्जीज, माइंड यू, आप लोग अपनी एनर्जीज लेके जहां पे भी जा रहे हो, आप अपनी एनर्जीज लेके जा रहे हो। व्हेन यू आर वॉकिंग एनीवेयर, यू आर वॉकिंग विथ योर एनर्जीज। एंड व्हाट इज योर एनर्जीज? व्हाट इज इनसाइड? मेरी इमोशंस कौन सी चल रही है, एंड यू आर वॉकिंग विद दैट एनर्जीज। लाइक समटाइम्स यू सी पीपल, जैसे कि यहाँ पे करीना है, हमेशा चुलबुली रहती है, हंसती रहती है। So sometimes you see people and you see them so lively, you see them, oh wow, they are so all the time energetic and so lively and so bubbly. Why? What is inside comes outside. जो मेरे भीतर है वो बाहर आना ही है। हम जब वो कई लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है उन लोगों के साथ रहने में यार बड़ी मजा आती है, हम भी एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि अरे यार उससे तो दूर रहो, उससे रह के तो वो तो सरदर्द है। या कई अनजान भी लोग चल रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि ओ, ये बंदे में जो है ना बहुत उदास बंदा है, बहुत मुरझा हुआ है, बहुत रोता हुआ बंदा है ये तो, और रोतल बंदा है, उससे दूर ही रहो। So all the time, what we are doing is we are walking with those energies. What is inside is coming out outside, and we are walking with those energies. We are walking, talking energy machines. So मेरे अंदर जो भी है वही मेरी बाहर की रियलिटी बनने वाली है। अगर मैं बार बार बचपन से एक ही चीज महसूस कर रही हूं, मैं बेकार हूं, मैं किसी के लायक नहीं हूं, मुझे ये और अच्छा आना चाहिए था, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे ये है, मुझे वो है, अगर मैं बार बार अगर यही चीजें सोचती रहती हूं तो मेरी एनर्जीज कौन सी है? मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा? कोई भी कुछ भी पूरा लो होगा। मैं मेरे विचारों से अपने आप को छोटी 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 बनाती रहती हूँ। मेरे अपने विचारों से ही मैं अपने आप को छोटी बनाती रहती हूँ। और फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, पता है, मैं जहां जाती हूँ ना मेरे साथ ऐसा ही होता है। I have to, if I want to experience something new, I have to first take the responsibility of changing my thoughts and emotions. हम खुद में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं तो बस मस्त हूँ, ग्रेट हूँ, बंदा हूँ। प्रॉब्लम है तो सिर्फ बाहर वालों में ही है जी। So we are capable enough, yes, we are capable enough to change our thoughts, change our emotions, and there are multiple ways to change our emotions. जैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, ए से मैं वो भी बोलना भूल गई, अवेयरनेस भी है।
ए से अवेयरनेस आना, मतलब जागृति आना। ओके, मेरे अंदर अभी इस समय यह विचार आ रहा है और यह विचार के द्वारा मेरे अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हो रही है। कई बार क्या होता है पता है, मैं माला जप रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अंदर क्या चल रहा है पता है, अरे यार आज का दिन भी ऐसे ही जाएगा, कितना बेकार जाएगा, कल भी वैसे ही हुआ था मेरे साथ, और कल भी कुछ नहीं हुआ, और कल भी सारी चीजों में गड़बड़ हुई थी, पता नहीं, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मेरे साथ भी ये हो गया था कि कल तो इसने इतना धोखा दिया था, अभी तो मैं उस आदमी पे भरोसा ही नहीं करने वाली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ है मेरी एनर्जीज? वो ओम नमः शिवाय में है। ये अंदर की गंदगी को हम साफ ही नहीं करते, और वही गंदगी की वजह से मुसीबत आई है, जिसकी जवाबदारी हमें लेनी ही नहीं है। और मुझे लगता है कोई तो ऊपर भगवान बैठा है, कोई तो मंदिर में, कोई तो मस्जिद में, कोई तो बैठा है जो मेरी सारी चीजें मटा देगा। बस मुझे सिर्फ वहां जाके घंटी बजानी है। मेरे मन की गंदगी का क्या? मेरे अंदर जो भावनाएं चल रही है उसका क्या? कौन जवाबदारी लेगा? मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चलने वाला कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरा हस्बैंड तो बोलेगा, वाह श्रेया क्या जप कर रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे भीतर जो चल रहा है सिर्फ हमको पता है, और हमारे भीतर जो गंदगी है उसकी साफ करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और जब तक वहां पे बदलाव नहीं आएगा ना, बाहर के सिचुएशंस में बदलाव नहीं आएगा, ये गंदगी को साफ करना है हमें। कि कितनी बार मैं लोगों को दोष देती हूँ, कितनी बार मैं ब्लेम गेम में जा रही हूँ, कितनी बार मैं अपने आप को ब्लेम करके अपने आप को दोषी बना रही हूँ, कितनी बार मैं मेरी खुद की बैंड बजा रही हूँ कि श्रेया तो बेकार है। सो ऑल द टाइम मैं इतनी कंटिन्यूअसली लास्ट 45 मिनट से सिर्फ इसी पे बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा ये बहुत जीवन की सच्चाई है जिसको हम देखते ही नहीं। अगर ये सारी चीजें, पता है व्हाई वी आर बिकमिंग विक्टिम, व्हाट इज द रीजन ऑफ बिकमिंग विक्टिम, व्हाट इज हु इज अ विक्टिम, डू यू नो दैट? विक्टिम मतलब गुलाम बन जाना। कोई भी सिचुएशन में हम अपने आप को गुलाम की तरह महसूस करें। पता है उसका मीनिंग क्या है? क्यों बनते हैं ऐसे गुलाम? बिकॉज वी आर डिस्कनेक्टेड विद द पावर विद इन। सारी शक्तियां मेरे भीतर ही है, और वही शक्ति से मुझे जुड़ना है, लेकिन वो शक्ति के साथ मैं नहीं जुड़ रही हूं, और मुझे लगता है बाहर से कोई आके मेरी जिंदगी बदल देगा और चमत्कार कर देगा। कोई तावीज पहन लिया तो, और कोई धागा पहन लिया तो चमत्कार हो जाएगा। सो व्हेन वी आर डिस्कनेक्टेड विद द पावर विद इन, यस, अंतर्मुखी बनना बहुत जरूरी है। और अंदर के मेरे भीतर ही पावर है, और मेरे भीतर की शक्ति को मैं पहचान के उसी शक्ति पे मैं भरोसा रख रही हूं। मुझे उस शक्ति पे भरोसा ही नहीं है। हमारे अंदर कंटिन्यूअसली दो शक्तियां चल रही है, दो शक्ति चल रही है। एक शक्ति है जो आपको बहुत पावर देगी, आपको प्रेम देगी, आपको दिलासा देगी, आपको सांत्वन देगी, आपका विश्वास बढ़ाएगी। वो एक शक्ति है जो आपके भीतर ही है। और दूसरी है, वो शैतान है। और वो शैतान जो है वो आपको कंटिन्यूअसली डराएगा, आपको सताएगा, आपको बोलेगा ये सब छोड़ के भाग जा, आपको बोलेगा ये छोड़ के खुदकुशी कर ले। और वो शैतान की शक्ति है। और कंटिन्यूअसली पता है हम क्या कर रहे हैं? हम वो शैतान का हाथ पकड़ के बैठे, और वो शैतान का हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि शक्ति मेरे अंदर ही है। मेरे चॉइस है कि मुझे किसका हाथ पकड़ना है। द पावर इज विद इन यू। बताइए, लुइस ने जब कैंसर में से क्योर हो गई, खुद अपने आप
6 महीने में कैंसर से क्योर हो गई। सब लोग कैंसर के नाम से कितना डरते हैं ना, कि कैंसर जीवलेवा है, एक बार गया कैंसर तो खत्म, बार बार आएगा, ये वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कीमो करवाना पड़ेगा, रेडियो करवाना पड़ेगा, सब करवाना पड़ेगा। शिव उसने कुछ नहीं किया, 6 महीने में वो अपने आप ठीक हो गई। कैसे हुई वो ठीक? वो ठीक इसीलिए हुई बिकॉज शी read this. Can you read this? This is book written by her. The power is within you. शक्ति आपके भीतर है, और उस शक्ति को भूल के हम बाहर शक्ति ढूंढने जा रहे हैं। हमारे अंदर की शक्ति को हमें टैप करना है। हमारे अंदर की शक्ति को अगर कोई भी टैप नहीं करोगे आप और बाहर ढूंढते रहोगे तो क्या होगा? मुसीबतें आती ही रहेगी, रास्ते निकलेंगे नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो भी लंबे समय के बाद निकलेंगे, और वापस आप उस समय पे जब वो शैतान का हाथ पकड़ा है, आप दूसरी मुसीबत के, फ्यूचर की मुसीबत के बीच अब भी डाल रहे हो। और कितनी बार ऐसा रिपीटेडली हुआ है कि ये मुसीबत आई, थोड़ा समय अच्छा गया, वापस मुसीबत आई, ये मुसीबत आई, थोड़ा समय अच्छा गया, वापस मुसीबत आई। और हमको लगता है अरे यार मेरे तो है ना पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे हैं कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। हम सारे है ना बहुत आलसी लोग हैं। बहुत अच्छा है, कर्म पे नाम पे डाल दो, पिछले जन्म पे डाल दो, चिट्ठी फाड़ दो, भगवान के नाम पे चिट्ठी फाड़ दो, सबके नाम पे चिट्ठी फाड़ने में हम होशियार है, खुद अपने अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू is we are going to take responsibilities of our emotions, of our thoughts, and telling ourselves that now onwards I choose to be very aware. मैं अभी पूरी जागृत हो रही हूं, मेरे अंदर की शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप सब ने तैयार? Then let us do a meditation. And in that meditation, again, we will connect with the power which is within me. उसके पहले टिप्स बता दूं कि बाद में टिप्स बताऊं? कि मैं बहुत बोल चुकी हूँ, थोड़ा पॉज चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, बहुत बड़बड़ करती हूँ। So let us do, I think, meditation, and then I will share tips with you that what to do. Yeah. Okay. So let us close our eyes. आंखें बंद करके कमर सीधी, पीठ सीधी बैठ जाएंगे। हाथ खुले, आंखें बंद। जैसे आप माला करते हैं तो कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। जिस तरह से बैठते हो उस तरह से बैठो। Take a deep breath within. अपने भीतर एक गहरी सांस लेंगे। अपने भीतर एक गहरी सांस लेते, छोड़ देंगे ये सांस, और जितनी भी बार आप सांस लेंगे, सांस निकालते वक्त मुंह से सांस निकालेंगे, जैसे कि आप एक कैंडल को ब्लो कर रहे हो, जैसे कि सारे अपने अंदर की जो भी भड़ास है उसे निकाल रहे हो आप। गहरी सांस भीतर, और सांस छोड़ते वक्त मुंह से सांस बाहर, जैसे कि पूरा थकान, पूरी
जो भी मन का दर्द था उसको बाहर निकाल दिया। टेकिंग अ डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। जितना आप मुंह से बाहर निकालोगे उस सांस को, आपने अंदर की जो टॉक्सिक एनर्जीज जो भरी पड़ी हुई है, जो रिजेक्शन की एनर्जीज, जो रेजिस्टेंस की एनर्जीज है, रिएक्शंस की जो एनर्जीज है, वो सारी एनर्जीज बाहर निकलेगी। और एक लंबी गहरी सांस भीतर, मुंह से इस सांस को बाहर निकालेंगे। और अभी हर एक सांस जब निकाल रहे हैं तो उसमें एक इंटेंशन रखेंगे कि हर एक सांस जैसे मैं बाहर निकालती हूं, उस सांस के साथ मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकल रहा है। उस सांस के साथ जैसे मैं बाहर निकालती हूं, मेरे अंदर की लाचारी, बेचैनी बाहर निकल रही है, उदासीनता बाहर निकल रही है। आई एम रिलीजिंग ऑल द सैडनेस, ऑल द विक्टिमहुड। गहरी लंबी सांस अंदर, रिलीजिंग ऑल द सैडनेस, सारी उदासीनता को मैं बाहर निकाल रही हूं, बाहर फेंक रही हूं। और एक ताजी, लंबी, गहरी, अच्छी, प्रेम भरी सांस अंदर। यह सांस मुझे जीवन दे रही है और मेरा जो शरीर है वो सक्षम है इस सांस को लेने के लिए। यह सांस के लिए मैं कितनी शुक्रगुजार हूं। यह सांस, प्रेम भरी सांस मेरे भीतर अंदर जा रही है और हर एक सांस जैसे मैं बाहर फेंक रही हूं, मेरे अंदर की नाराजगी, मेरे अंदर का दोषी भाव बाहर निकल रहा है। ऑल माई गिल्ट फीलिंग्स, ऑल माई सैडनेस, all my anxieties I'm releasing when I'm breathing out deeply. And now relax. और हर एक सांस के साथ जुड़ जाए। यही हमारी प्राण शक्ति है, यहीं पे जीवन है, यहीं पे चैतन्य है, यहीं पे परमात्मा है। हर एक सांस के साथ जुड़ा हुआ है मेरा परमात्मा। वो परमात्मा, वो परमात्मा कहीं बाहर कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारा में नहीं है। वो परमात्मा मेरे भीतर है और आज मैं इस परमात्मा के साथ जुड़ रही हूं। हर एक सांस के साथ आपका पेट फूल रहा है एक फुग्गे की तरह। और जैसे जैसे आप ब्रीद आउट कर रहे हो, सांस बाहर फेंक रहे हो, पेट पूरा अंदर सिकुड़ रहा है, जैसे कि फुग्गे में से हवा निकल गई हो। हर एक सांस के साथ मेरी छाती फूल रही है और हर एक सांस के साथ मैं इसे बाहर निकालती हूं। रिलैक्स, द चेस्ट रिलैक्सेस। हर एक सांस के साथ मेरा डायफ्राम खुल रहा है। पूरी लंबी गहरी सांस मैं भीतर ले रही हूं, उस डायफ्राम भर रही हूं, मेरे लंग्स में पूरी हवा भर रही हूं, जैसे कि फुग्गे को और जैसे फुलाती हूं वैसे जितनी हवा जा सके उतनी हवा से मैं उस फुग्गे को फुलाती हूं। उतने धीरे धीरे लंबी सांस, धीरे धीरे
लंबी गहरी सांस। और धीरे धीरे बाहर निकलना। And just relax and relax. अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स योर हेड, अपने सर को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स योर शोल्डर, अपनी गर्दन को, अपने शोल्डर को, अपने दोनों बाहुओं को एकदम ढीला छोड़ दो, जैसे कि एक शव की तरह हो, एक डेड बॉडी की तरह हो। ढीला छोड़ दो। जो आपके मसल्स में जो टाइटनेस है उसको रिलैक्स करो, ढीला छोड़ दो। एंड नाउ आपके चेस्ट को भी ढीला छोड़ दो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अभी अपने पेट को भी ढीला छोड़ दो। अपने दोनों पैरों को भी ढीला छोड़ दो। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे कि जीवन का पूरा पूरा भार मैंने धरती मां को सौंप दिया हो। जीवन का पूरा पूरा भार, मेरे जीवन का पूरा भार मैंने धरती मां को सौंप दिया हो। हे मां, तेरी शरण में आई हूं, तेरे शरण में आया हूं मैं। और तेरे शरण में, तेरे चरणों में जीवन का सारा भार सौंप दिया। और इसी रिलैक्स मोड में अपने सिर्फ आती जाती सांसों पे ध्यान देंगे। आती जाती सांसों पे पूरा पूरा ध्यान। मुझे भली भांति पता है कि वह चैतन्य, वह आत्मा, वह परमात्मा मेरे भीतर है। और जैसे जैसे मैं मेरी सांसों के साथ मेरे भीतर डुबकी लगाती हूं, मैं अपने भीतर की शक्ति को जानती हूं। और मैं अपने आप से माफी मांगती हूं कि मेरे अंदर के चैतन्य को मैंने जाना नहीं, मैंने पहचाना नहीं, मुझे तुच्छ बना दिया।
और मैं हमेशा उस शैतानी शक्तियों का हाथ पकड़ती रही, उस शैतानी शक्तियों का हाथ पकड़ता रहा। मेरे अहम भाव ने मुझे सिर्फ खाई में गिराया है। मेरे अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर का द्वेष, मेरे अंदर का बेचारापन, मेरे अंदर का भाव जो मुझे छोटा बनाता रहता है, मुझे दोषी बनाता रहता है, यह सारा चीज मेरे अहम है और मेरे अहम का कारण है। और हमेशा इतने समय से सिर्फ मैं मेरे अहम का हाथ पकड़ के बैठी रही और मेरे भीतर की शक्तियों को मैंने क्षीण कर दिया, छोटा बना दिया, तुच्छ बना दिया। लेकिन जिस परमात्मा ने इस धरती पे मुझे लाया है और जन्म दिया है, उसी परमात्मा ने मुझे उतनी शक्तियां भी दी है मेरे भीतर कि मैं इस शक्तियों के साथ जुड़ के बहुत ही पावरफुल फील करो, बहुत शक्तिशाली फील करो, महसूस करो ये सारी शक्तियां मेरे भीतर हैं। और वही शक्तियों के साथ जुड़ के मैं इस सारी सिचुएशन से बाहर आ सकती हूं, ये सारी मुसीबतों से बाहर आ सकती हूं। द पावर इज विद इन मी। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। अपने भीतर दोहराइए, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। अब तक मैं बेबस और बेचारा बन के जी रहा था, जी रही थी। और यह सारी शक्तियों को नहीं पहचान रही थी। उसके लिए मैं तहे दिल से इस शक्तियों से माफी मांग रही हूं। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। जीवन में कुछ भी मेरे साथ नहीं आएगा जब ये पृथ्वी को छोड़ के जाऊंगी। ना ये शरीर, ना ये घर, ना ये जॉब, ना ये पैसा, ना ये मकान, ना मेरे बच्चे, ना मेरी बीवी, ना मेरा पति, ना मेरा सास, कुछ मेरे साथ नहीं आने वाला। आएगा तो सिर्फ एक ही चीज मेरे साथ आएगा, और वह है यह शक्ति। यह मेरे इस शक्ति के साथ कितना भरोसा है, मेरे ये शक्ति के साथ मुझे कितना विश्वास है, यही विश्वास मेरा खजाना है। और ये खजाने को छोड़ के मैं बार बार जगह जगह भटक रही हूं। आज मैं इस खजाने के साथ, मेरी शक्तियों के साथ जुड़ना चाहती हूं। हर एक सांस के साथ अपने आप को कहिए, द पावर इज विद इन मी। सारी शक्तियां मेरे भीतर है। आई एम पावरफुल। मैं शक्तिशाली हूं। हर एक सांस के साथ हम रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली हूं। आई एम पावरफुल। I am powerful.
हर एक सांस के साथ जुड़ते हुए आई एम पावरफुल। और जैसे जैसे इस शक्तियों के साथ हम जुड़ेंगे, रोज जुड़ेंगे, निरंतर जुड़ेंगे, धीरे धीरे मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएगी और रास्ते खुल जाएंगे। अब तक मैं मेरे अहम भाव से इधर उधर भटक रही थी, दर दर ठोकरें खा रही थी और खा रहा था। अभी मेरे अहम भाव को मैं दफना रही हूं और अपने भीतर की शक्तियों के साथ मैं जुड़ रही हूं। आई एम पावरफुल। आई एम पावरफुल। आई एम डिवाइन। आई एम डिवाइन। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं शक्ति हूं। मैं शक्ति हूं। मैं शक्ति हूं। And feel that power within, in each and every breath, in each and every cell of your body. आपके शरीर के भीतर हर एक अणु परमाणु में इस शक्ति को पहचानिए। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया बेबस लाचारीपन, बहुत हो गया। जागो, जागो और हर एक सुबह एक नया सवेरा। I am powerful. I am powerful. I am powerful. Miracles are nothing but change of perception. मैं मेरी सारी मुसीबतों को शुक्रिया कर रही हूं। अप्रिशिएट एंड ग्रेटिट्यूड। मैं शुक्रिया कर रही हूं कि जिसकी वजह से आज मैं मेरी शक्तियों के साथ जुड़ रही हूं, मेरे भीतर की शक्तियों के साथ जुड़ रही हूं। थैंक यू। थैंक यू ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का हर एक अनुभव मुझे मेरे भीतर बैठे हुए मेरे परमात्मा के साथ जुड़ रहा है। इस शक्तियों को मैं भूल गया हूं या भूल गई हूं और यह मेरे अंदर आज ये मौका आया है, यह जीवन की सारी चैलेंजेस की वजह से आज मैं मेरी शक्तियों को पहचान रही हूं और यही शक्ति पे मुझे पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है, यही मुझे तारेगी। The power is within you. The power is within you. The power is within you. धीरे धीरे let us come back to this space. धीरे धीरे हम इस स्पेस में वापस आएंगे, अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे, अपने आप को धन्यवाद करेंगे, हमारी सारी चैलेंजेस को हम धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करते हुए धन्यवाद की भावनाओं से हम इस क्षण में, इस पल में वापस आएंगे और हमारी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुसीबतें आते ही इसीलिए है क्योंकि हमने हमारे अंदर की शक्तियों से हम दूर चले जा रहे हैं और इसीलिए मुसीबतें आ रही हैं।
क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। और जैसे जैसे हम हमारे भीतर प्रेम की गंगा बहाना शुरू करते, एक विश्वास की कि मुझे ये जो जीवन दिया गया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे व्यर्थ नहीं जाएगा पता है? हम अपने आप को प्यार करेंगे, हम अपने आप को बहुत धीरज देंगे, हम अपने आप को कहेंगे कि हाँ, मैं लायक हूं, मैं लायक हूं, मैं नायक हूं, मैं नायक हूं, मैं लायक हूं, मैं नायक हूं, मैं नायक हूं, मैं लायक हूं, मैं नायक हूं, मैं नायक हूं। व्हाट इज लायक? दैट यस आई एम लायक। नायक मीन्स हीरो, स्टार ऑफ द फिल्म, और नायक मीन्स साक्षी भाव से सब कुछ देखना। मैं लायक हूं, मैं नायक हूं, मेरे जीवन का मैं हीरो हूं, मैं हीरोइन हूं, और मैं साक्षी भाव से उसे देख रही हूं। सो चैलेंज को भी थैंक्स कहना से फिर वो आएगी क्या? जी नहीं अंजलि जी, चैलेंज को थैंक्स करने से चैलेंज नहीं आएगी, क्योंकि अब तक चैलेंज को हम रिएक्ट कर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे कि ये चैलेंज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। और इसीलिए जितना ज्यादा जिस चीज को आप रिएक्ट करो और रिजेक्ट करो, उतनी डबल फोर्स से वो चीज हमारे पास आती है। तो इसीलिए हम उसको स्वीकार करते हैं सबसे पहले कि इस पल की यह रियलिटी है, और इसको स्वीकार करते हुए उसे धन्यवाद करते हैं कि मुझे कुछ तो सीखना है, मेरे अंदर के रेडियो को ट्यून करना है। जहां पे मेरा ट्यूनिंग खत्म हो गया था, ट्यूनिंग में गड़बड़ है, इसीलिए मुसीबत आई है, मेरे भीतर की ट्यूनिंग में गड़बड़ है। जैसे कि लायक, नायक एंड ज्ञायक, ज्ञा ज्ञ जी एन ज्ञायक। सो जैसे कि रेडियो हम बजाते हैं और अच्छे से बजता है जब चैनल बराबर ट्यून होती है, तभी। अगर चैनल बराबर ट्यून नहीं होगी तो वो क्या रेडियो बजेगा? जो आपको सुनना है वो रेडियो नहीं बजेगा। तो वैसे ही मेरे अंदर की जो शक्तियां हैं, जिसको मैं व्यर्थ कर रही हूं अपने आप को छोटा बना के, अपने आप को बेचारी और बेचारा बना के, तो मेरे अंदर का जो ट्यूनिंग है वो बिगड़ गया है, अलाइनमेंट है वो बिगड़ गया है, वो ऑफ हो गया है। तो क्या होता है? फिर चैलेंजेस आना शुरू हो जाती है, और हम ही खुद हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से इनविटेशन कार्ड भेजते हैं सारी चैलेंजेस को कि आओ और मुझे पास आओ। बट हमें पहचान नहीं है, हम उसको मानने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब भी आप उसी मुसीबतों को धन्यवाद करते हो कि आप मुझे एक आईना दिखाते हो, जैसे कि अगर मेरे चेहरे पे एक पिंपल आया हो, अगर मेरे चेहरे पे कोई दाग आया हो, तो क्या होगा? जब मैं आईना देखूंगी तो पता चलेगा ना, अरे इधर तो ये हुआ है, अगर इधर तो वो हुआ है। मैं आईना देखूंगी नहीं तो मुझे तो सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। तो इसी तरह से यह सारी चैलेंजेस जो है हमारे भीतर आती है, हमारे जीवन में आती है, हमें एक आईना दिखाने के लिए कि लुक विद इन, तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ है, तुम्हारे अंदर की गड़बड़ को तुम्हें सही करने की जरूरत है। कोई भी चैलेंज नहीं तो आती नहीं है, और अगर चैलेंज आती है तो हम मेंटली इतने प्रिपेयर होते हैं कि हमें उस चैलेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आती है, हवा के वेव की तरह आती है और चली जाती है, हमारे मन की शांति नहीं जाती है। जितने ज्यादा हम हमारे भीतर की शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा हम हमारे भीतर के कनेक्शन जितना डीपर और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, हमारे मन की शांति भंग नहीं होती है। कुछ भी तूफान आ जाए, हम शांत हैं, निर्मल, शुद्ध, पवित्र। बट जितने ज्यादा हम हवा के झोंके की तरह बहते रहते हैं, कभी खुश, कभी कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना, कभी धोना, तो उसका मतलब है मेरे अंदर की ट्यूनिंग में गड़बड़ है, और अभी ट्यून करने का समय है। टिप्स देती हूँ फटाफट, बहुत समय हो गया, मेरा मेडिटेशन काफी लंबा हो गया, मेरी भी आंखें बंद थी तो समय का ध्यान नहीं रहा मुझे। 8:50 हो गया, बट थैंक यू, यू ऑल आर स्टिल सिटिंग एंड स्टिल अटेंडिंग, वेरी मच थैंक यू। और लास्ट में सिर्फ एक टिप्स देती हूँ कि ऐसे समय पे जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। रोज जर्नल करो, सारी चीजें जो आप लिखो कि क्या हो रहा है, और अपनी फीलिंग्स को भी लिखो। और फिर फीलिंग्स को रिलीज करने के बहुत सारे तरीके हैं,
जैसे आज हम ब्रेथ से कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे तरीके मेरे वर्कशॉप्स में, बहुत सारे तरीकों को मैं बताती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ, और वो तरीकों से आप रिलीज कर सकते हो। एक तो वो है कि लिखना है, फीलिंग्स को पहचानना है, उसको एक्सेप्ट करना है, अपने प्रॉब्लम को धन्यवाद करना है, ये सारी चीजें लिखनी है। जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू रिलीज इट, नंबर 1। नंबर 2, आस्क फॉर हेल्प। हम जो है ना, हम हेल्प नहीं मांगते हैं उस समय पे, तो हेल्प मांगनी बहुत जरूरी है। उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे दोस्त बनाओ जिस दोस्त के साथ आप ये सारी चीजें शेयर कर सको। कई बार क्या होते हैं दोस्त, पता है, कोई दोस्त ऐसे होते हैं, अरे यार ये दुनिया ही खराब है, ये दुनिया में तो ऐसा ही चलता है, वैसा ही चलता है, और ब्लेम गेम वाले दोस्त रहते हैं। अरे मैं तो तेरे को बराबर पहचानता हूँ, तू तो अच्छा है लेकिन दुनिया खराब है। तो क्या करते हैं, ऐसे दोस्त हमारे काम के नहीं है, जो ब्लेम गेम में बिजी है। दूसरे जो दोस्त होते हैं कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही गड़बड़ हुई थी, उसके साथ भी ऐसे ही गड़बड़ हुई थी, ऐसे लोग रहते हैं जो पास्ट की कहानियां लेके हमें बोलते हैं कि अरे तू ऐसा है। कोई लोग रहते हैं, अरे तेरे में ही कमी है, तू ही गड़बड़ वाला है। कोई दोस्त ऐसे रहते हैं। ये सारे दोस्तों को अपने इसमें से डिलीट कर दो, और ऐसे दोस्त रखो जो आपको मोटिवेशन दे, कि फिर भी वो बोले कि ना तू कुछ कर सकता है, तू कुछ कर सकता है, और मुझे तेरे में पूरा विश्वास है, तू कुछ कर सकती है, अंजलि तू कुछ कर सकती है, और मुझे तेरे में पूरा विश्वास है। जब हम ऐसे दोस्तों को रखते हैं, और उसके सामने सारी अपनी भावनाओं को वॉमिट करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर जितना हमने दबा के रखते हैं, वो भावनाएं बोझ बन जाती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। ये भावनाओं को वॉमिट करना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अटेंड सच सेशंस, जहां पर भी ऐसे लाइफ कोचेस जो है, मोटिवेशनल स्पीकर और सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, जबकि लाइफ कोचेस जो रहते हैं, जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपको सच्चाई की तरफ लेके जाता है, और ऐसे लोगों का हाथ थाम के उनके साथ चलते रहो। जब आप उनका हाथ थाम के उनके साथ चलते रहते हो, वो रास्ता दिखाता है तुम्हें, और तुम्हें सही रास्ता दिखा के तुम्हें मार्गदर्शन देता है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। इसीलिए सच्चाई की राह पे चलते हैं हम अपने आप से इतने प्रेम से कनेक्ट होते हैं, हम अपने आप से इतने प्यार करने लगते हैं, अपनी जिंदगी से इतने ग्रेटिट्यूड में रहने लगते हैं, फॉरगिवनेस अपनाते हैं, एक्सेप्टेंस अपनाते हैं, अपने आप अपने आप अपने आप। ये सारा जो भार है, जो इमोशनल बैगेज है, जो हमारा इमोशनल का जो बैगेज है, सबसे वर्स्ट बैगेज है, और उसी वजह से सारी रामायण हो रही है जिंदगी में। और यह इमोशनल बैगेज जो है, हम किसी के सामने खाली नहीं करते। एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी दैट लुइस ने ऐसी वर्कशॉप्स प्रिपेयर की है 2 दिन की, जहां पर यू कैन हील योर लाइफ, जहां पर हम बहुत सारी इमोशंस को वॉमिट करते हैं, खाली करते हैं अपने आप को। यू कैन हील योर लाइफ की जहां पे भी वर्कशॉप्स हो रही है, प्लीज कीजिए। मुंबई में है, आप मेरे पास भी आ सकते हैं, जहां पे भी दुनिया के कोई भी कोने में हो रही है, प्लीज कीजिए, प्लीज कीजिए, सारे इमोशंस को खाली कीजिए। नहीं तो नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे फ्री सेशंस अटेंड कीजिए, लाफ्टर क्लब ज्वाइन कीजिए, या फिर सेल्फ हेल्प की बुक कीजिए। जो लोग सिंगापुर में है, सिंगापुर ना, नहीं, हांगकांग में, जया इज फ्रॉम हांगकांग, शी इज ऑल्सो हील योर लाइफ टीचर हियर। जया इज फ्रॉम हांगकांग, यहाँ पे कोई अगर हांगकांग वाले हैं, वो वहां पे जो उनको साथ जुड़ सकते हैं। हील योर लाइफ के जो टीचर्स है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह पे आपको मिलेंगे। हील योर लाइफ की वर्कशॉप्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह पे होती रहती है। आप हील योर लाइफ की वेबसाइट पे जाके, इंडिया में है तो हील योर लाइफ इंडिया टाइप कीजिए, और आपको सारे जहां पे भी आपकी सिटीज की वर्कशॉप आपको दिखाई देगी, और वहां पे जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड एट द सेम टाइम कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसे जरूर रखिए अपने साथ कंटिन्यूसली, ये जरूरी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू अ मेंटल स्ट्रेंथ। ये बहुत जरूरी है, ऐसे कोचेस के साथ अपना हाथ थमा के रखिए, बिकॉज योर मेंटल एम्पावरमेंट is going to change your life completely, transform your life completely. So that is what I will say, and we will end the session here. Thank you, thank you, thank you. So very much helpful. Karina is saying that laughter club is really helpful, very good.
very good, and continue with the laughter club. At the same time, also release your emotional baggage, because putting the emotions under the carpet doesn't work, ignoring the emotions doesn't work. So इसीलिए face it head on and release it, and then attend laughter club, and then it makes more sense. So thank you very much, very very much. सर जर्नलिंग से मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नहीं पढ़े, बिकॉज आई वाज टॉकिंग, नाउ आई एम रीडिंग इट. जर्नलिंग से सॉल्यूशन मिलेगा क्या? 100% मिलेगा. आपको वो जर्नल में सारी इमोशंस लिखनी है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू आई चूज नाउ, what do I choose now? ये emotions है. Do I want to carry the same emotions, and do I want to carry the same experiences, or I want to change it? And then take the responsibility that I am tearing off this, whatever my garbage is, I am tearing it off. मैं उसको फाड़ के फेंक रही हूँ, ये मेरे मन का कचरा सारा फाड़ के मैं डस्टबिन में डाल रही हूँ. Offer it to either water or offer it to fire element, and then और कचरे में एयर में डालेंगे हम. And then you say that you have that intention, like how हमने अभी किया, कि मैं मेरे अंदर की भीतर की शक्तियों के साथ जुड़ रही हूँ. तो इस तरह से ये YouTube पे तो रहेगा हमेशा. You can always go through the meditation when you are आप YouTube पे ये सेशन पूरा रहेगा. So you can do that. Journaling will help that way. मेरी बहुत क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिला. Thank you. I'm so happy, Anjali, that you got many answers for your questions. Yes, Karina, I am your best friend. And yes, feeling more. I love to hear you. I love to hear you. Thank you so much. And today's topic is my favorite thing. Yeah, true. Yeah. So, and we all go through, challenges. सबकी लाइफ में होता है ना, कोई किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि जहाँ पे challenges नहीं आए हो. But the question वहाँ पे वो है कि हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज इमोशनल, अपने इमोशनल को, हेल्थ को बहुत 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 सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए. उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है. इमोशनल हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. सो वो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, जिंदगी बदल जाएगी. मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ. देन आप भी अनुभव कीजिए और भी मुझे बताएं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच. थैंक यू, एंड आई love you. And one more important thing. Yeah, God bless you. Thank you. One more important thing मैं बताना भूल गई. एक तो मेरा कोचिंग सेशन, जो मैं हमेशा अनाउंस करती हूँ कि फर्स्ट कोचिंग सेशन मेरे साथ जब भी आप करोगे, आप फ्री मिलेगा 1 hour कोचिंग सेशन. सो प्लीज टेक द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बुक माई अपॉइंटमेंट, एंड if you are in Bombay, come to my studio. If you are not in Mumbai, then online भी हो सकता है. Second, very beautiful announcement कि next Wednesday 30th August को लुइस का डेथ एनिवर्सरी है, but we are going to have a session on Zoom on 31st August at 9 o'clock on completely focused on health. That हमें हेल्थ कैसे हम अपना चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, व्हाट इज अवर डेफिनेशन फॉर हेल्थ, एंड ऑल अबाउट दैट. सो इसी तरह का 1.5 hour का फुल सेशन रहेगा. स्पेशली जिन लोगों को क्रॉनिक बीमारियां हैं, इलनेस है, कैंसर है, डायबिटीज, प्रेशर है, उनको आप जरूर बताइएगा. इसी तरह से हिंदी में ही ज्यादा करके वो प्रोग्राम रहेगा. हाँ, वो प्रोग्राम के लिए कई लोगों ने मुझे बोला आप इंग्लिश में भी बोलना. सो आई विल बी स्विचिंग ऑन हिंदी इंग्लिश इन दैट प्रोग्राम. बट प्लीज 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 स्प्रेड द वर्ड, और मैं वापस मैसेज भेजूंगी उसका. और आप लोगों की जवाबदारी, देखो, अगर सच्चाई से अपने दिल को पूछो कि ये सेशन में आप बैठने के बाद अगर आपको दिल को सुकून मिला और आपको भीतर से अच्छा लगा होगी, वाह क्या अच्छा लगा, सुकून मिला, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह मैसेज फैलाया जाए, यह ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाया जाए. इधर 25 लोग बैठे, 35 लोग बैठे, क्यों नहीं 350 बैठे, क्यों नहीं ज्यादा लोग बैठे, और उन सबको उनके सवालों का जवाब मिले, उन सबको अपने अंदर की शक्ति से पहचान मिले, और उनके जीवन में भी बदलाव आए. सो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये सेशन, और इसीलिए आप लोग रिपीटेडली आ रहे हो, और इसीलिए आप लोग अभी तक बैठे भी हो, तो आप प्लीज दूसरों को भी इसकी लिंक दीजिए और सबको बोलिए कि प्लीज अटेंड करो. सो प्रमोट दिस प्रोग्राम
for everyone. You are becoming a contribution to someone's life for a change. So please take that opportunity and please spread about it. So next week हमारा शुक्रवार को तो प्रोग्राम रहेगा, गुरुवार रात को भी 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9 बजे भी प्रोग्राम रहेगा। और उसके बाद में मैं बहुत सारी अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ आने वाले उसके सितंबर फर्स्ट वीक से मेरी बहुत सारी नई वर्कशॉप शुरू होने वाली है। मिरर वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड हीलियो लाइफ वर्कशॉप, बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीक अनाउंसमेंट करूंगी। सो थैंक यू। कोचिंग क्लास क्या है? कोचिंग जो है, आप 1 घंटे का कोचिंग। अंजलि आप कहाँ से हो? मुंबई से हो? कहाँ से हो? उड़ीसा की। आप उड़ीसा के हो, तो आप उड़ीसा से आप मुझे ऑनलाइन कोचिंग सेशन आप बोलिए मुझे कि मुझे चाहिए। हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे जो आपको सूट होगा, मेरे सूट होगा, और हम 1 घंटे का कोचिंग सेशन जरूर रखेंगे जहाँ पर आप अपनी बातें करेंगे, अपने जीवन की बातें करेंगे, और मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से कहाँ पर हम आप अटक रहे हो। मैं सिर्फ मिरर दिखाऊंगी आपको, आप कहाँ अटक रहे हो और कहाँ। 1-to-1 1-to-1 कोचिंग, पर्सनल कोचिंग होता है, वो 1-to-1 होता है। या ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू, Thank you. लव यू। Thank you, Thank you. Shreyas. Yeah, we did not do any affirmation or songs, but it's okay. We talked beautifully well today. Very good. Thank you.